ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। अक्सर करके कई बुद्धिजीवी तो नहीं कहेंगे, महाबुद्धिजीवी ज्यादा अच्छा रहेगा। वो दिमाग लगाते हैं, दिल को एक कोने में रख देते हैं। साकार में बाबा थे तो तब भी ऐसे महाबुद्धिमान प्रजापिता पिता श्री ब्रह्मा बाबा को भी राय देने की ताकत रखते थे। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बाबा मुस्कुराते थे और कहते थे, बच्चे, बाप जो सारी दुनिया का राय बहादुर है, उसको भी राय देने वाले बच्चे हैं। अच्छा है। आजकल भी हम सभी में से कुछ विशेष रत्न ऐसा समझते हैं कि जो बाबा की मुरली है, इसमें हमें सेवा के लिए कहा जाता है, इसमें ये किया जाता है, वो किया जाता है, बाबा ये प्रोत्साहन देते हो। अच्छा, आप बताओ, ईश्वरीय कार्य चुटकी में हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत सारी कहानियां नहीं, यथार्थ अनुभवों के यादगार बने हुए हैं। ईश्वरीय सत्ता ने जब चाहा, जो चाहा, वो प्रकृति के द्वारा, मनुष्य आत्माओं के द्वारा करा लिया। इस यज्ञ का हर बाबा का बच्चा है, कुछ न कुछ अनुभूतियों से अवश्य भरा हुआ है। ज्ञान से नहीं, अनुभूतियों के आधार से चलते हैं ये ब्राह्मण। और अगर हम ये कहें कि बाबा को अपनी सेवा की चिंता नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं। बाबा को चिंता है कि मेरे बच्चे ऐसे श्रेष्ठ और आदर्श बने जिनका इसी कलयुगी दुनिया में बखान होना शुरू हो जाए। बाबा भी खुश, वो आत्माएं भी अपने आदर्श जीवन से संतुष्ट रहें। उसके लिए सेवाओं के नए नए तरीके और सेवाओं में ही सद्भावनात्मक जीवन, साथ साथ सद्व्यवहार, विश्व बंधुत्व, एक वैश्विक जो भावना है वो सेवाओं में ही दिखती है। सेवाओं से शक्ति मिलती है, मजबूती आती है, अनुभवी बनते हैं आप। तो बाबा हमें जो सेवाओं के नए नए तरीके बताते हैं, प्यारे बहनों और भाइयों, वो हमारे अपने ही कल्याणकारी हैं, अपने ही हितकारी हैं, अपने ही जीवन को सशक्त और शक्तिशाली के साथ साथ समर्थ, एक तरीके से क्या कहेंगे, हर तरीके से हर खजाने को एक भरने के निमित्त बनते हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। और आज बाबा ने विशेष सेवाओं की तरफ इशारा किया। कल की मुरली आप सभी ने सुनी होगी। मीठे बच्चे, प्रबंध ऐसा करना चाहिए जिससे सभी की दुआएं मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सौभाग्य जमा हो। व्यक्तिगत जीवन के लिए तो 3 पैर पृथ्वी ही काफी है, और वो सबको मिले ही हुए हैं, भले किराए के ही क्यों ना हो। साथ साथ सेवाओं के साथ वृद्धि के साथ बाबा ने कहा, तुम्हारे दर पर अनेक आत्माएं जीवदान लेने आती हैं, उनको कभी लात नहीं मारनी, एक एक को प्यार से संभालना है, कहीं किसी के पैर खिसक ना जाए। इतना स्नेह और प्यार हम सभी को देना है कि कभी कुछ बात हो भी जाए तो उसको बिंदु रूप लगा के पॉइंट्स और आगे बढ़ो। नहीं तो आत्माओं के वाइब्रेशन बहुत ज्यादा काम करते हैं बोलने से भी। कहीं कुछ हो भी जाए तो आपस में उसको ठीक करना भी हमारा फर्ज है। कई बार हमारे संस्कार ऐसे होते हैं कि कोई सामने वाला समझाना भी चाहता है तो वो सोचता है 10 बार इसके हित की, इसको ये बात कहें या ना कहें, है ना। तो कम से कम इतना तो सॉफ्ट बनो जो आपको अपने कम से कम आपके हित की बात खुले दिल से कह सके। तो आइए बाबा की हर बात पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को सजाते हुए इस जीवन को सफल करें, सरल बनाएं, सुगम बनाएं और ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाएं। बाबा ने आज बहुत ही सुंदर कहा, मीठे बच्चे, मोस्ट विलवेट बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है।
सही महीने में वो जो ईश्वरीय सत्ता का स्वरूप है कैसे लोगों तक पहुंचे। सत्य हमें मिला है, लेकिन लोगों को समझाने का जो तरीका है वो हमारा क्या ठीक है, उसको ठीक करने की जरूरत है, अगर नहीं है तो। मीठे बच्चे, मोस्ट विलवेट बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अल्फ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात समाप्त हो जाएगी। एक्यूरेट शब्दों में अल्फ यानी उस ईश्वरीय सत्ता का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात समाप्त हो जाएगी, जो घर कर गई है। झूठ को भी इतना शिद्दत से बोला गया है, इतना सजाया गया है कि सत्य भी शर्मा गया। ये हुआ है, देख तो रहे हो। भावनाओं के आधार पर सत्य को भी लात मार देते हैं और झूठ को भावनाओं के आधार पर ओढ़ लेते हैं वो चुनरिया, है ना। अब बाबा कहते हैं एक्यूरेट शब्दों में अल्फ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात समाप्त यानी खत्म हो जाएगी। आज का प्रश्न मुरली का, मुरली है 18 मार्च 2023 की साकार महावाक्य। प्रश्न है आज का, अविनाशी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चे फर्ज क्या है? क्या फर्ज है? सुनो। ज्ञान की हर बात पर बच्चे अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो। अब देखो, इसमें हमारा अपना फायदा है। जब हम ज्ञान की गहराई में उतरते हैं तो अनेक प्रकार के जीवन में उपयोग होने वाले हीरे मोती ज्वारात की थालियां हमें मिलती हैं। एक बाप की सबको सही पहचान देना, गॉड इज ट्रुथ, बट क्या हम उस ट्रुथ का परिचय सही तरीके से दे पाते हैं? तो हम कहते हैं विचार सागर मंथन करना सीखो, आदत डालो, आलस गायब हो जाएगा, ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा अगर ज्ञान की बातों पर मनन चिंतन करने की आदत पड़ जाए तो। ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको पहचान देना है। देखो बच्चे, पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया यह भी समझ देना है। जितना राम को पहचानना जरूरी है, रावण को भी पहचानना उतनी ही जरूरी है, तब सफल हो सकते हैं। बाबा कहते हैं साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया यह समझ देना भी तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बेर चुगने से बचाओ, ज्ञान रतन चुगाओ। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से बच्चे अपार खुशी रहेगी। अब बेर मीठा होता है, अच्छा होता है सेहत के लिए, इन सब बातों में जाने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा कंकड़ पत्थर चुगने की बजाय उन्हें हीरे ज्वारात ज्ञान के हैं अच्छे अच्छे वो दो, बस इसका एक ही भावार्थ होता है। गीत प्रीतम आन मिलो, हाँ चेहरा पुकारे। ओम शांति। बाप परम पिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं ये पशु पक्षी आदि सारी रचना वो रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परम पिता जो रचता है वह मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं? मनुष्य ही उनको बाप कह करके पुकारते हैं, गॉड फादर या परम पिता। सभी उस एक रचयिता को याद करते, तो बच्चे पहले उसका परिचय देना है कि वो सभी का बाप ठहरा। पहले बाप का परिचय दो। आत्मा को ना अपना पता है और ना बाप का पता है, ना तो वो खुद को जानती ना खुदा को जानती है, फिर भी अपने को समझदार समझते हैं। बाप दुख के लिए, हाँ बाप दुख के लिए रचना थोड़ी रचेंगे। क्या कोई बाप दुख के लिए रचना रचेगा अपने बच्चों के लिए? नहीं ना। तो बैकुंठ धाम रचता है, उसमें हमें उस दुनिया का मालिक पता बनाता है, पिता है हमारा। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियां रखनी है। जितना समय बच्चे मिले यही विचार सागर मंथन करो। साधु संत सज्जन साधारण से लेके उच्च वर्ग का व्यक्ति विशेष कैसा भी हो, सभी को बाबा का यथार्थ परिचय देना है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब किसी बहुत बड़े से बड़े वीआईपी से मिलकर के उसे एक बात समझा दो कि भाई ईश्वरीय सत्ता धरा पर आई हुई है और आप ये अपने आप को जो शरीर मान रहे हो शरीर नहीं हो, आप एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। उन्हें तैयार कर लो ईश्वरीय ज्ञान का कोर्स करने के लिए। खाली गिफ्ट देना, खाली पुष्प गुच्छ देना
और ठीक है, संबंध संपर्क में भी रखना जरूरी है, लेकिन सत्य का दर्शन कराने का संकल्प जरूर रखो कि बाबा तेरा बच्चा बन जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, हमारी यही सेवा सफल है ना, इतना जरूर करो। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जितना समय मिले यही विचार सागर मंथन करो। साधु संत हो, कोई भी जन साधारण हो, व्यक्ति विशेष हो, यथार्थ रीति बाप का परिचय कोई जानते नहीं तो सभी को देना है। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि जोड़ने की मेहनत करनी पड़ती है। योग ना होने के कारण मनुष्य से पाप होते हैं। धारणा फिर बच्चे होती नहीं, बाप को याद करते नहीं, आत्मा में शक्ति आती नहीं, तो मोस्ट विलवेड बाप को याद करने की मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाप बच्चों को सुख के लिए जन्म देते हैं। सतयुग त्रेता को कहा जाता है सुख धाम, द्वापर कलयुग को कहा जाता है दुख धाम। बाबा कहते बच्चे अब तुम यहां बैठे हो तो जरूर दुख धाम के बाद सतयुग आना है, सुख धाम। तो संगम पर बाप को आना चाहिए ना, अंत में ही तो आएगा। सृष्टि की नई शुरुआत करने के लिए अंत में ही तो बाबा आएंगे। अच्छा, अंत में ही तो आएंगे ना। मनुष्य उस मोस्ट विलवेड बाप को जानते नहीं। बेहद का बाप सभी आत्माओं का बाप है। इसमें बहुत ही सुंदर बात है। ऐसा नहीं कि आपका और हमारा, विश्व के अंदर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी भी रूप में कोई आत्मा है, बाबा सबका पिता है। ठीक है, इसलिए वो परम पिता कहलाता है। मनुष्यों की तो बच्चे बात मत पूछो। मनुष्य तो ना पावन बनाने वाले राम को जानते, परमात्मा को जानते, और ना पतित बनाने वाले रावण को यानी विकारों को भी नहीं जानते। बिल्कुल ही बेचारे अनजान है, अनजान। तो बच्चे उन्हें सत्य का दर्शन, सत्य का परिचय कराना चाहिए। बाप आकर के अविनाशी ज्ञान रतन चुगाते हैं। रावण पत्थर चुगाता है, बेर चुगाता है, बेर। बाबा कहते हैं बेर चुगते चुगते, पत्थर चुगते चुगते क्या हो गए, पत्थर बुद्धि बन गए। बुराइयां देखते देखते, बेकर्मों को करते करते, हाँ, विकारों को अपनाते अपनाते मनुष्य पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। सब बातें ये तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। तो विचार सागर मंथन करना होता है। पहले भाषण लिखकर फिर बच्चे रिफाइन करना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, उसको पॉइंट कौन सी ऐड करनी, कौन सी कट करनी है। कहीं ऐसा ना हो जो इज्जत चली जाए। ध्यान रहे बच्चे, एक्यूरेट सुनाना चाहिए। जरा भी हिचका तो गई आबरू, है ना। तो बेधड़क दिल से बात निकलती है, बेधड़क ही निकलती है और दिलों तक पहुंचती है ना। ये पक्की बात है। बाबा ने कहा पहले पूरी प्रैक्टिस करना चाहिए, बुद्धि में रहना चाहिए। हम इन्हें बाप का परिचय दें, सत्य का दर्शन कराएं। बेचारे जंजीरों में फंसे हुए हैं। वो जंजीरें कैसी भी हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की एडिक्शन तो एडिक्शन है, बंधन तो बंधन है, व्यसन तो व्यसन है। जानते हुए कि ईश्वरीय सत्ता कार्य कर रही है, फिर भी कई बेचारे ही रह जाते हैं। कहते हैं हमें पता तो है लेकिन क्या करें, हमारे फलाने ने कहा है कि तुमने अगर हमारा दर छोड़ दिया तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। ऐसे डरा धमका के भी अपना बना के लोग रखते हैं, तो बेचारे फिर फंसे रहते हैं। जंजीर हो गई ना एक तरीके की। बाबा कहते हैं बेचारे जंजीरों में फंसे हुए हैं। ये तुम्हारा रुद्र ज्ञान यज्ञ भी बड़ा मशहूर है। क्यों? क्योंकि इसमें पुरानी सभी चीजें समाप्त होनी है। क्या होना है? पुरानी सभी चीजें समाप्त होनी है। सारी पुरानी दुनिया ही यज्ञ में स्वाहा होनी है। अच्छा, कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल तो करो। सबके शरीर और शारीरिक व्यवस्थाएं सब कुछ
ओम शांति, स्वाहा 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 होनी होनी है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं जब तक बाप ना आवे बच्चे तब तक इन माया की जंजीरों से छुड़ाए कौन। कल बाबा ने कहा दुनिया में भले कोई नकलची निकल जाए लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आया हूं। कहीं मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है? भाई मुझे भी बताना इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के कि भैया वहां पर पढ़ाई पढ़ाई जाती है, बताना मुझे पूरी दुनिया के किसी कोने में। तो ये बाबा का काम है। हाँ, नकलची निकल गए हैं बाबा के आने के बाद, वो एक अलग बात है, लेकिन नकल नकल ही होती है, असल असल ही होती है। नकली कितना भी पॉलिश कर ले लेकिन वो पावर नहीं डाल सकते उसमें। ठीक है, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप स्वयं कहते हैं मैं आता हूं मनुष्य आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाता हूं। कहते हैं इस ब्रह्मा मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूं। यह 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है। प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा भी इस समय जो श्री कृष्ण की आत्मा थी सतो प्रधान वैकुंठ में, वो भी जन्म लेते 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 84 का चक्कर पूरा किया और ये साधारण तन मानवीय तन प्रजापिता ब्रह्मा कहला रहे हैं इस समय पर। बच्चे तुम अनुभवी हो, बाप ने वानप्रस्थ अवस्था में अनुभवी रथ लिया है ना। इस समय गीता का ज्ञान उस अनुभवी रथ के द्वारा दे रहे। अर्जुन के लिए भी कहते हैं कि उन्होंने गुरु आदि किए थे, अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी उसने, व्यक्तिगत रूप से ऐसा दिखाते हैं वहां पर। शास्त्र आदि पढ़े थे, तो ऐसे समझाना भी चाहिए ना बच्चे। ब्रह्मा है तो जरूर फिर ब्राह्मण भी चाहिए, मुख्य है। वर्ण भी मुख्य है, चक्र में भी वर्णों को दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा, उन्होंने ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा दिखाया है, बाकी युगों की अवधि ज्यादा है और संगम युग की अवधि लगभग 100 वर्ष। लगभग में 10 वर्ष कम भी हो सकते हैं, 20 वर्ष ज्यादा भी हो सकते हैं, ये ध्यान रहे। लगभग कितने थोड़े ब्राह्मण हैं बच्चे अभी, मुट्ठी भर, 5% भी नहीं अभी हुए। फिर उनसे जास्ती देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ब्राह्मण भी कितने थोड़े मुट्ठी भर हो। जानते हो इन बातों को? जो इन बातों को जानते हैं उनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है, मुस्कुराते रहते हैं, दिल उनका गदगद होता रहता है, गदगद। बाबा ने समझाया है खुशी का पारा चढ़ेगा कब जानते हो? अमृत वेले। पक्के नशेड़ी होते हैं, आंख खुलते ही पैक लगा लेते हैं। बाबा भी कहता है पक्के मैला मोलाई मस्ती वाले बनो, आंख खुले बाबा गुड मॉर्निंग, मैं आया परम धाम से। एक दिन और बाबा ने दे दिया, अब आ ही गया हूं तो अच्छे से एक्ट करनी है। पता नहीं कल आज शाम को सोऊं, सुबह कल उठूं या ना उठूं, ऐसा संकल्प करके नशे में रहो। बाप ने समझाया खुशी का पारा चढ़ेगा कब? अमृत वेले। दिन और रात को वायुमंडल बच्चे बहुत हलचल वाला रहता है, विकारी गंदा रहता है। उस समय याद मुश्किल ठहरती। अमृत वेले का समय अच्छा है। उस समय सभी उस टाइप की जो आत्माएं हैं शरीर से थक कर डिटैच होकर के सो जाती हैं। वह है शुभ मुहूर्त अमृत वेले का। नाम ही देखो कितना सुंदर है, वेला कौन सी? अमृत की, है ना। तो सुबह सवेरे उठ करके बाबा को याद करना सबसे बड़ी समझदारी है। यूं तो बाप को चलते फिरते भी दिल में याद कर सकते हो, करना ही चाहिए, दिल में याद रहनी चाहिए। बाकी हट से एक जगह बैठकर कितना याद करेंगे? हट से बैठेंगे तो याद तो नहीं रही ना बच्चे। ऋषि मुनि भक्त लोग देखो सवेरे उठकर भजन कीर्तन आदि करते हैं तो वायुमंडल शुद्ध रहता है। बाबा कहते हैं यहाँ पर पढ़ाई है, समझ है, कोई अंधश्रद्धा की बात बच्चे नहीं है। बच्चे जानते हैं बाप आया है और हम बाप से, परम पिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका जीवदान ले रहे हैं। इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा, इसलिए अटेंशन प्लीज, विघ्न नहीं डालने।
कई बेचारे भोले भाले होते हैं, उनको भी लोग पता नहीं जो पढ़ा देते हैं वो पढ़ जाते हैं। नहीं पढ़ाना चाहिए। तुम्हारी होशियार चंद बन जाओगे, चंद रह जाओगे, चंद, बस होशियारी खत्म हो जाएगी। ईश्वरीय कार्य में जिसने जीवन सफल किया उसका उमंग बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाओ, त्याग तपस्या की रास्ता पर जो चल रहा है उसे गुण सिखाओ। त्यागी क्या होता है, तपस्वी क्या होता है, उसके जीवन में जहर ना घोलो। बाबा बार बार कहते हैं इसमें जो विघ्न डालते हैं ईश्वरीय कार्य में या ईश्वरीय कार्य में जो चल रहे हैं लोगों के, उनके जीवन में, तो बाबा कहते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा, सो भी समझ कर विघ्न डालते हैं। बेसमझ पर बच्चे दोष नहीं लगता। बच्चा कोई गलती कर दे, कोई थप्पड़ भी मार दे, कोई नुकसान भी कर दे, बाबा कहते हैं उस पर दोष नहीं, क्योंकि बालक बुद्धि है, ना समझ। लेकिन जान समझ कर कोई ऐसा कार्य करे, छी, अपने ऊपर तरस खाओ। अगर कभी कुछ ऐसा किया है तो आगे के लिए अटेंशन दो। इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा, सो भी समझ कर डालते हैं। बेसमझ पर तो कोई दोष नहीं बच्चे, वहां तो सारी दुनिया ही बेसमझ है ना। बाबा का दिल देखो, दिल, हृदय देखो कितना बड़ा। बच्चे दुनिया ही बेसमझ है। दुनिया वाले डाले तो लगता है, लेकिन ये बाबा वाले डाले बाबा के कार्य में विघ्न, ये थोड़ा बात हजम नहीं होती है। हाजमा की गोली कितना ही खा लो, है ना। इसलिए अटेंशन प्लीज। परिवार अपना है, पिता अपना है, कार्य अपना ही तो है। बढ़ा नहीं सकते तो उसमें ब्रेकर भी पैदा नहीं करने हैं। संकल्पों के भी ब्रेकर होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब बाबा ने फिर शुरू किया। इसके एक एक अक्षर का तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले माता पिता, फिर बाप दादा। माता पिता उनको कहा जाता है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर ये हो गए बाप दादा। बड़ी गुहे बातें हैं बच्चे। सिकीलदे माना दूसरी पहले सिकीलदे, बड़े प्यार से सीख सीख के, बड़ी मशक्कत से जो प्राप्त की जाए चीज, तो बाबा ने हमें बड़ा कहां से ढूंढा है। फिर कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण। कौन है हम? इस कुल के भूषण है, भूषण। दूषण से भूषण हो गए। दूषण थे पहले, अब भूषण हो गए। कहते हैं ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी। या भी नई पहली है बच्चे, नया कोई समझ ना सके। बच्चे हर बात को समझना जरूरी है, क्योंकि हर बात पहली है। अच्छा, सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ जी बाबा जी, हम सब रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को, माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रहे कृपा की छत्र छाया आपकी हम सब पर, हम सदा रहे मुस्कुराते हंसते, मुस्कुराते हंसते, है ना। अच्छा, सार का भी सार। अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद करो तो खुशी का पारा चढ़ाना है। चढ़ाना है, चढ़ेगा नहीं, चढ़ाना है। सुबह सुबह बाबा को याद करके आप 10 मिनट याद करो। 10 घंटे नहीं करते, लेकिन दिल से याद करो। कोई भी काम दिल से करते हो, शिद्दत से करते हो, सिद्धियां तब मिलती हैं, याद रहे। चलते फिरते अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि बैठ के चलते फिरते भी योग करना है। पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की धारणा अच्छी करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करो। वरदानी बाबा का वरदान। बिंदु रूप में स्थित रहे सारयुक्त योग युक्त। बिंदु रूप में स्थित रहे सारयुक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले समर्थ भव। बच्चे क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय बिंदी, हर बात में बिंदी लगाओ। कल भी बिंदी का बड़ा महत्व था वरदान में। आज भी बाबा ने कहा बिंदु रूप में स्थित रहे, यानी आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, योग युक्त सारयुक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले समर्थ भाव। ऐसी आत्माएं समर्थ बन जाती। बच्चे क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाना सीखो।
बीती ताही विसार। जो बस स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे आप। एकाग्रता बढ़ जाएगी। ठहरे हुए पानी में भी जान आ जाती है, अनेकों का जीवन पैदा हो जाता है। याद रखें, पॉजिटिव रूप में लो ना उसको। और ठहरे हुए पानी में जब आप एक कंकड़ी भी डालते हो, संकल्पों की किनारे तक असर दिखता है। कभी देखना, बहते हुए पानी में पत्थर भी पड़ जाए तो कोई लहर, तरंग नहीं आती। इसलिए जिनका मन शांत है, शीतल है, जो ठहर चुके हैं, उनके संकल्पों का प्रभाव इस पूरी प्रकृति पर भी पड़ता है, अंत तक जाता है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में अंत तक। स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे बच्चे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्या क्यों के व्यर्थ बोल और कर्म में समय शक्तियां व्यर्थ गंवा देंगे। क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा ना बच्चे, इसलिए बिंदु रूप में स्थित रहे अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर के, अधिकार के प्रमाण चलाना सीखो, चलाओ। आज का स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे। क्या? बाबा शब्द जब भी कुछ हो, बाबा, मैं तो बाबा को साथ लेकर ही चलता हूं। जिंदगी में परिस्थितियां बहुत आती हैं, लेकिन जैसे ही बाबा याद आया, परिस्थितियां छू, शिव मंत्र बन जाता है बाबा शब्द। स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया 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 हमारे आदर्श मूर्त, दिव्य विभूतियां, शुक्रिया आपका भी, जो ईश्वरीय कार्य को बढ़ाने में अपना पूरा जीवन सफल किया। हम सब आज आप सबकी सुरक्षा में अपने जीवन को भी सफल कर रहे हैं। थैंक यू बाबा। और बाबा के सिरताज फरिश्तों, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।